Yeah, good morning everyone. How are you all? Hope you all are doing well. So kids, I am back again here with one more video in English grammar. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे what the uses of he, she, it. ये आप पहले पढ़ चुके हो. This is just a revision work. So revision work में एक एक्टिविटी है तो आप लोगों को दे रही हूँ. इसे आपको खुद करना है, मम्मी पापा से नहीं पूछना है, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो. राइट? नहीं याद आ रहा है तो फिर से वो पुरानी वीडियो खोलो, बुक्स खोलो, पढ़ के खुद करो. राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, यूजेस ऑफ ही, शी एंड इट. ही किसके साथ लगता है? ही लगता है, इट्स यूजेस विथ मेल पर्सन. मेल के साथ ही लगता है, फीमेल के साथ शी लगता है, और किसी ऑब्जेक्ट के साथ इट लगता है. So there are 8 blanks are there. So you need to fill these blanks with proper use of he, she, or it. Okay. So let's start with the first one. The first one is dash is a boy. यहाँ पे किसकी पिक्चर बनी है? एक लड़के की पिक्चर बनी है और यहाँ पे बॉय दिया हुआ है. सो बॉय मीन्स लड़का. सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि बॉय के साथ ही लगेगा. सो ही इज अ बॉय. ये फर्स्ट वाला मैं आपको करके दिखा रही हूं. ही इज अ बॉय. नाउ कमिंग टू सेकेंड वन, दैट इज डैश इज अ गर्ल. गर्ल इज अ फीमेल. यहाँ पे गर्ल की पिक्चर है. So he is a girl or she is a girl or it is a girl. Obviously it will be she is a girl. And the third one is dash is a plate. अब ये plate क्या है? ये ना लड़का है ना लड़की है, ये एक ऑब्जेक्ट है. तो इसके साथ क्या लगेगा? it. right? So ऐसे आपको करना है. बाकी देखो, ध्यान देना है क्या क्या दिया है. एक कार की फोटो दी है, कप है, डांसर है. ठीक है, डांसर में क्या है? लड़की की फोटो बनी है, तो यहाँ पे शी होगा या ही होगा, ये इमेज को भी फॉलो करना है. देन रैबिट इज देयर एंड द बटरफ्लाई इज देयर. ठीक है. सो बाकी आपको ऐसे ही करना है, समझ के खुद. ऊपर के 3 मैंने एग्जाम्पल आपको करके दिए. रेस्ट यू नीड टू डू इट बाय योर सेल्फ ओनली. ठीक है. एंड बी केयरफुल. बहुत ध्यान से करना है करते वक्त, हड़बड़ी नहीं करनी है. टेक योर टाइम, सोच के अच्छी तरह से करना है. एंड रिमेम्बर किड्स, जितना भी रिटन एक्टिविटी आपको अब तक दी गई है, वो सारी रिटन एक्टिविटी आपको स्कूल की कॉपी में करनी है. स्कूल खुलेंगे तो वो सारी एक्टिविटीज अब तक की आपकी चेक होगी. ये मैं बार बार बोल रही हूँ. अगर आपने कोई एक्टिविटी शुरू नहीं की है अभी तक, जो भी आपको वीडियोज में करने के लिए दी गई है, तो वो शुरू कर दो करना. ठीक है. कॉपीज आपकी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए. सो बी केयरफुल. पेरेंट्स, दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू. सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट कि बच्चे सारा एक्टिविटी आप उन्हें करवाइए. ध्यान दीजिए. और बच्चों को कोई डाउट होता है तो आप लोग खुद फोन करके पूछिए. यूकेजी एलकेजी के बच्चे बहुत छोटे हैं, तो उन्हें हम फोन पर बताएंगे भी तो उन्हें समझ में नहीं आएगी ये चीज. सो बहुत जरूरी है. तो सबसे पहली बात, आप वीडियो खुद सुन लीजिए. और आई एम श्योर कि हमारी वीडियो इतनी इजी है कि आप भी समझ के बच्चों को समझा सकते हैं. बट फिर भी अगर कुछ आपको पूछना है तो बच्चे फोन ना करें, आप लोग फोन करें, क्योंकि बच्चे अननेसेसरी फोन करके कुछ हुआ कि टीचर्स को परेशान कर रहे हैं, जो बात सही नहीं है. सो बी केयरफुल रिगार्डिंग ऑल दिस. ये मेरी इस बात को नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा. दिस इज ऑल अबाउट अ पॉजिटिव वन. सो बी केयरफुल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. Good morning everyone. So kids, how are you all? Hope you all are doing well and enjoying your holidays thoroughly. ऐसे ही holidays जो पता नहीं कब खत्म होने वाली हैं. Okay, so not an issue. लेकिन छुट्टियों के साथ पढ़ाई भी चलनी बहुत ज़रूरी है, वरना सही नहीं होगा. स्कूल खुलने के बाद बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपके लिए ही हो जाएगी. ठीक है. सो बेटा, आज हम एक पोएम पढ़ेंगे. दैट इज मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब. सो पहले मैं पोएम आपको गा के सुनाऊंगी, वैसे ही आप गा के लर्न करो. गा के लर्न की हुई पोएम जल्दी लर्न हो जाती है. दो आई एम नॉट गुड एट सिंगिंग, मैं गाने में उतनी अच्छी नहीं हूँ. सो डोंट लाफ, लिसन केयरफुली. बट एक ट्राई तो हम कर सकते हैं.
ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। ये पोएम एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका नाम है मैरी और उसके पास एक छोटा सा लैम्ब है। ठीक है, लैम्ब मीन्स भेड़ का बच्चा, शीप। एक छोटा सा बेबी लैम्ब है जो हमेशा उसके साथ रहता, वो जहां जाती जो करती उसके साथ ही रहता, कभी उसे नहीं छोड़ता है। सो इसको हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. And everywhere that Mary went, her lamb was sure to go. So, what is the meaning of this poem? There is a girl whose name is Mary. She had a little lamb. एक लड़की मैरी है जिसका नाम, उसके पास एक छोटा सा बेबी लैम्ब है. Its fleece was white as snow. और उस लैम्ब की जो फ्लीस है, फ्लीस मीन्स उसकी बॉडी में जो व्हाइट व्हाइट फर है, आपने देखी होगी भेड़ जरूर, ऐसी वाली, ऐसा वाला एनिमल देखा है ना. तो इसके बॉडी में जो फर है, ठीक है, फर बहुत व्हाइट स्नो की तरह, बर्फ एकदम व्हाइट है. ठीक है. एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट, और ये मैरी जहां जहां जाती थी ये लैम्ब उसे वहीं वहीं फॉलो करता था. बिकॉज इन दोनों के बीच में बहुत ही प्यार और स्ट्रांग बॉन्डिंग थी. मैरी लैम्ब से बहुत प्यार करती थी एंड इन रिटर्न लैम्ब भी मैरी से बहुत प्यार करता था. सो मैरी कहीं भी जाती थी वो उसके पीछे पीछे ही जाता था, खेलने जाए, स्कूल जाए, कहीं भी जाए. ठीक है. सो एक बार फिर से पढ़े. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. Everywhere that Mary went, her lamb was sure to go. So, this is the way how to recite the poem. आपको अच्छी तरह से गाना है. हो सकता है आपकी आवाज मुझसे और ज्यादा अच्छी हो, मेरी उतनी अच्छी नहीं है. तो जैसा आपको सही लगे, गा के, एक्ट करके, जैसे भी सही लगे आपको ये पोएम पढ़नी है. और एक आइडिया है, घर में मिरर के सामने खड़े होके ये पोएम पढ़ो, एक्ट करते हुए लर्न करो, तो पढ़ने में, लर्न करने में और मजा आएगा. ठीक है. जैसे हम ट्विंकल ट्विंकल लर्न करते थे ना, हाथों को ऊपर करके, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वैसे इस पोएम को भी आप एक्ट करते हुए लर्न करो. आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप को देखो और रिसाइट करो. फिर लर्न करने के बाद पेरेंट्स को भी सुनाओ. सो डियर पेरेंट्स, पोएम को लर्न कराने में आपको बच्चों की मदद करनी है. एक बार में पोएम नहीं लर्न हो रही है तो दो दो करके लर्न करनी है. ठीक है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो जितने बच्चे इंग्लिश में पोएम याद करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है. ठीक है. सो इस चीज़ का ध्यान रखिए. एंड होमवर्क में जो भी एक और चीज़ बोलनी थी, जो मैं पिछली वीडियो में भी बोल चुकी हूँ, कि जो होमवर्क एक्टिविटीज़ जा रही हैं बच्चों को फेयर कॉपी में करवानी है. सो अब तक जितने भी वीडियोस आप लोगों ने देखी है वो सारी वीडियो, अगर अब तक बच्चों ने लिखने का काम नहीं किया है तो वो काम करवाना शुरू करवाइए. जो एक्टिविटी है उन्हें कॉपी में फेयर करना है सब. ठीक है. सिर्फ बुक में नहीं करना, उसको कॉपी में भी करना है. अगर नहीं किया है तो पुरानी वीडियोस खोलो, जहां जहां एक्टिविटी का काम दिया गया है वो सारी एक्टिविटी अपनी कॉपी में, बच्चों की कॉपी में उन्हें फेयर करवाइए. ठीक है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.